हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम अपना जून 2014 का पेपर थर्ड देखेंगे। यानी पेपर टू आपने देख चुका है, यानी कि पेपर टू आपको मिल चुका होगा। तो उसके बाद हम पेपर थ्री देखेंगे। तो पेपर थ्री देखेंगे कब का? जून 2014 का। तो चलिए समय व्यर्थ करते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है इस पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सबसे पहले क्या है? रेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तर्क बुद्धिवाद एक आंदोलन था जिसने हिमायत की थी। किसकी हिमायत की थी? तो वो किसकी करी थी? तो वो आपका हो जाएगा विशुद्ध तर्क की शक्ति का आस्था की, यानी कि सबसे पहला ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षा प्रदा अनुभव है, तो वो किसकी आंसर हो जाएगा? प्रयोजनवाद को केवल तभी वांछनीय है जब वे छात्रों को समग्र रूप से स्वीकृत यानी स्वीकार्य के हो, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। अब आप ये जब इस तरह क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये सोचोगे कि इस तरह क्वेश्चन यार अब तो आते नहीं है नेट में एजुकेशन के। तो ये क्वेश्चन अब इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पर ये पेपर कर रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको कुछ भी हो सकता है, कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम होता है सीबीटी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का एक उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है तो वो हो गया उचित ज्ञान, यानी कि समय संकलन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समाज की स्तरीकरण किस पर आधारित है, यानी किस पर आधारित है? तो वो आपकी हो जाएगी शक्ति पर, संपत्ति पर, पृष्ठि पर, यानी प्रतिस्पर्धा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक परिवर्तन है, किसका परिवर्तन है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, सामाजिक संबंध में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सामाजिकरण में शिक्षक को यानी शिक्षक की भूमिका निभाना चाहता है, यानी चाहिए किसे नहीं? देखो अब क्या कह रहा है? सामाजिकरण में शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए। किसकी निभानी चाहिए? और यही क्वेश्चन आप इंग्लिश में पढ़ो, देखो बिल्कुल लैंग्वेज आपको मिलेगी। इन सोशलाइजेशन द टीचर्स सो द प्ले ऑफ, यानी कि वो कौन सा रोल प्ले करता है टीचर सोशलाइजेशन में? तो ये आपके एक तरह से मान के चलो भाई, जब सामाजिकरण की बात आती है तो अभिकृत बात आती है, यानी कि अभिकर्ता के रूप में आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अनुवांशिकता के वास्तविकता का, यानी वास्तविकता व्यवहार, यानी कि जो वाक की बात करिए, यानी कि अनुवांशिक, जब आप अनुवांशिकता की बात करें और ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है अनुवांशिकता की वास्तविक वाक कौन है। और अनुवांशिकता के साथ साथ आपको एक चीज़ आपने सीटेट में पढ़ी होगी, वो क्या है? अनुवांशिक और वातावरण। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब अनुवांशिक आए तो वातावरण इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सामाजिक विकास की अनिवार्यता डैश विषय है। तो सामाजिक विकास यानी कि सामाजिक विकास के चरण में लेके चलें तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था के साथ अपने उद्देश्य का एकीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रगति एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? जो प्रकृति और क्या कर रहा है? विकास की प्रक्रिया की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा इसके सभी पहलुओं को अत्यंत अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? प्रज्ञा की संज्ञा एसआई मॉडल का विकास किसने किया था? तो किसने किया था एसआई मॉडल का विकास? तो होता है गिलफर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक बुद्धिमान बालक की अभिलक्षण है। जो बुद्धिमान जो बालक होता है उसमें क्या अभिलक्षण होंगे? आलोचनात्मक और अभिसारी चिंतन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रचनावादी अधिगम का पक्षधर कौन है? तो रचनावादी का कौन हो जाएगा? यानी कि उसका आंसर हो जाएगा आपका स्किनर, यानी कि बीएफ स्किनर। और बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या है? बीएफ का मतलब क्या है? कोई बता सकता है बीएफ का स्किनर का पूरा नाम क्या है? वैसे इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, पर इसलिए मैं बस ऐसी
आइसोलेशन में व्यक्तित्व के माप किसके आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? प्रकार तथा विशेषकर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, प्रकार तथा विशेषकर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्यक्तित्व के मानववादी सिद्धांत के पक्षधर कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मास्लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे। फ्राइड, विलियम स्मिथ, रॉजर्स और गार्डनर। तो ये किसके आ जाएंगे? सबसे पहला आ जाएगा फ्राइड। फ्राइड किसकी बात करता है? मुक्त सहचर्य, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा। 2 नंबर 2 जगह है, 2 नंबर 2 जगह है, 1 नंबर 2 जगह है। अब क्या है बचा? यानी कि 2, तो इससे हिसाब से कौन सा कट जाएंगे? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो फ्राइड और विलियम स्मिथ का पता लिया, निर्देशात्मक उपबंधन। और फिर आ जाएगा रॉजर्स। रॉजर्स किसका आ जाएगा? रॉजर्स आ जाएगा आपका, अगर रॉजर्स लेके चले तो सी, यानी कि अनुदेशनात्मक उपबोधन, यानी कि उसका हो जाएगा ये। अब फिर बचा गार्डनर। गार्डनर का क्या हो जाएगा? गार्डनर आ जाएगा आपका, ये चलते हैं संकर, यानी कि ये आ जाएगा फ्री विलिंग, यानी कि तीसरे में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निःशक्त बच्चे के साथ कार्य करने के समय परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय आधारित सेवाओं को बढ़ावा दे। ऐसी कार्य को परामर्शदाता निम्नलिखित में से किस सोपान में रखता है? तो ये हो जाएगा आपका सहकर्ता को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे 17 क्वेश्चन देखते हैं, मार्गदर्शन की मानसिक चिकित्सा विधि में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो कौन शामिल हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की योग्यता के विश्वास रखना कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विद्यार्थियों को परामर्श देते समय अध्यापक को चाहिए क्या देते, यानी क्या चाहिए? उन्हें चाहिए विद्यार्थियों के साथ घनिष्ठता का स्थापित करें, यानी घनिष्ठता स्थापित करें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रयोग मूलक अनुसंधान की परिकल्पना का निरूपण कब किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जब प्रयोग से पहले, यानी कि प्रयोग से पहले जब इस तरह के काम करे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निराकरणीय परिकल्पना की जांच टाइप 1 त्रुटि अब उत्पन्न होती है जब अनुसंधान, यानी कब उत्पन्न होती है? कब आना चाहिए था, या तब उत्पन्न कर दिया उन्होंने, तब कब उत्पन्न होती है? तो ये पूछा है तब उत्पन्न होती है जब अनुसंधानकर्ता क्या करता है? अनुसंधानकर्ता के पास क्या हो जाता है? वो इसका आ जाएगा सही होने पर भी इसकी अस्वीकृति कर दे, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? परिकल्पना का निरूपण डैश का उपयोग कर किया जाता है, यानी कि उपयोग कर किया जाता है। तो ये पूछ रहा है। अब जब इस तरह के जो क्वेश्चन आए तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपका जो पैटर्न चल रहा है वो रिसर्च पर चल रहा है और स्टैटिक्स पर चल रहा है, और रिसर्च और स्टैटिक्स में भी किस पर चल रहा है? यानी कि हाइपोथेसिस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इस पर ज़्यादा चल रहा है, तो इसका ध्यान रख लेना। तो इस हिसाब से इसका आ जाएगा, इस हिसाब से 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें गलत पूछा है, तो यानी कि स्थापना सिद्धांत, यानी कि या फिर ये मान लीजिए उसके जो निष्कर्ष है उससे निकालने के बाद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि भाई क्योंकि गलत पूछा है तो गलत में तो यही हो जाएगा, परिकल्पना कब बनाई जाती है? परिकल्पना तो हम जब हाइपोथेसिस है कब करते हैं? उससे पहले करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, एक अनुसंधानकर्ता ने एक समान अभिकल्प को अपनाते हुए 300 विषय को एक साथ प्रयोग करने के बजाय प्रत्येक 100 विषय को, मतलब उसने बांट लिया। जब बांटता है तो यानी कि जब आप अपने काम को बांट के करते हो तो काम बेहतर होता है और उसको करने में थोड़ा सा समय लग भी जाता है, पर उसको काम को शुद्धता मिलती है। तो यह हो जाए पुनरावृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सही सहज जांच की विशेषता नहीं है? तो सहज जांच की विशेषता नहीं होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर परिमाणों की परिक्रमणा, यानी कि परिमाणीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ऐतिहासिक आंकड़ों के आंतरिक आलोचना से तात्पर्य है, यानी कि किस तरह से हो जाएगा? तो
किससे हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आंकड़ों के स्रोत के प्रामाणिकता की स्थापना यानी कि करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय में मध्य भोजन योजना प्रारंभ की गई थी, तो वो किसके लिए गई थी? नामांकन में वृद्धि के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यूएस के शिक्षा विभाग का विभागीय अंग कौन है? तो यूएस के शिक्षा विभाग का विभागीय अंग कौन से? विद्यालय जीवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यूएसए में व्यवसायीकरण के संकलन मुख्य अभिकरण है, तो कौन हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। औपचारिक शिक्षा, अमेरिकी श्रम विभाग, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम यानी कि निजी उद्यम संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएंगे सारे सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? तो मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? तो होते हैं विद्यालय के कार्यों के संकलन अनुभव, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सॉरी इसका मैंने ये मूल पाठ्यक्रम की बात कर ली। मूल पाठ्यक्रम पे दोनों को क्वेश्चन दे रखा, मूल पाठ्यक्रम, तो इसमें हो जाएगा समस्या समाधान, नहीं देते समस्या समाधान पर। और ये एक जो नेक्स्ट है आपका मूल पाठ्यक्रम, दूसरा क्वेश्चन है मूल पाठ्यक्रम में क्या होता है? तो मूल पाठ्यक्रम में जो आपका होता है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव, यानी कि इन्वॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ होनी आवश्यक है? भाई जब पाठ्यक्रम आप बना रहे हो या पाठ्यक्रम में रुचि करवा रहे हो या फिर पाठ्यक्रम, देखो सबसे पहली बात आती है पाठ्यक्रम जब बनाते हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? बताओ आपके, यानी कि उसमें मनोवैज्ञानिक दिशा भी पूरी हो उस बच्चे की, शारीरिक दिशा भी पूरी हो, उसकी एज के अनुसार भी हो, तो ये सारे आ जाएंगे। तो इसी हिसाब से इसमें भी सारी चीज़ आ जाएंगी, दर्शन शास्त्र भी आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में नौकरशाही परक ब्यूरोक्रेट उपागम का आरंभ किसने किया था? तो ब्यूरोक्रेट का जो आया था एम वेबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, शैक्षिक नियोजन का संबंध किससे है? तो शैक्षिक नियोजन का संबंध किससे हो जाएगा? यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धति का चयन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विद्यालय परिप्रेक्ष्य का दायित्व होता है। विद्यालय परिप्रेक्ष्य का क्या दायित्व होता है? भाई यानी विद्यालय के विकास के सहायता करना, तो इस तरह से और इस सारे इम्पोर्टेंट है, यानी कि कक्षा अध्यापन के बारे में सोचना, आवश्यक पूरा करना, यानी कि ये सारे हो जाएंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, मानव संबंध उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व की पक्ष पोषक किया गया है? तो पक्ष पोषक की बात करेगी तो इसका आंसर क्या होगा? भाई 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक वत्ता का स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है, यानी कि इस पेपर में नेगेटिव क्वेश्चन बहुत हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये अगर इस तरह के क्वेश्चन नेगेटिव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत का सामना करना, तो ये होता है सहायता कोश, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहना है? 36 का, निम्नलिखित में कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रतिविधि नहीं है? फिर नहीं के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, फिर हो जाएगा एक्स से, यानी कि 1 मिनट रुकिए इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्स तो क्या कह रहा है? एक्सकर्शन विजिट, इंग्लिश में देखते हैं इसका, वही कह रहा है एक्सकर्शन विजिट। चलिए आगे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन है? तो वो हो जाएगा टेलर, यानी कि FW टेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या है? नियोजन की परिभाषा इस रूप में किसने दी है कि इसका पूर्ण निर्णय लेने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, किस, यानी कि इसे किस से करना है और कब करना है, यानी कि इस तरह से पूरी बात कहने वाले कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कुटुज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्रभावशाली परिणाम पाने के लिए परिप्रेक्ष्य को निम्नलिखित में से किस उपागम के अनुसार करना चाहिए? तो परिप्रेक्ष्य को किस अनुसार करना चाहिए? तो ये हो जाएगा
दल उपागम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अध्यापक प्राय पाठ पढ़ाने के दौरान और या उससे तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। तकनीक उसके अधिगम को मूल्यांकन किया सकता है और उसके अनुसार अलग पाठ पढ़ा जा सकता है। ये किसकी बात कर रहा है भाई? जब आप पाठ पढ़ाते हो और तुरंत ही क्वेश्चन पूछ जाते हो तो निर्णयात्मक मूल्यांकन कर रहे हो, निर्णय एक तरह से एक उसकी पूरी जांच कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अध्यापक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को चयन हेतु आयोजित किया जाता है वाले अध्यापक पात्र परीक्षा निम्नलिखित में से किसकी उदाहरण है? जैसे आप सीटेट है, नेट है, ये आपके किसकी बात कर रहे हैं? तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा मापदंड के संदर्भित परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे चलते हैं। 43 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तरीका किसी प्रगटन या प्रगटना विशेष के रूप में रुचि मूल्यांकन के लिए अत्यंत समुचित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंद विश्लेषण में संबंधित नहीं है? फिर नहीं है भाई, इस पेपर ने नहीं के ऊपर सारे क्वेश्चन पूछे, तो इसका हो जाएगा विश्वसनीयता गुणवत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 देखते हैं। कुमारी रीमा ने 5 बिंदु मापन के निम्नलिखित में विषयों में से इस प्रकार ग्रेड प्राप्त किए कि अंग्रेजी में ए, गणित में बी, विज्ञान में डी, सामाजिक विज्ञान में ए। इन ग्रेडों के बिंदु का औसत क्या होगा, यानी CGPA क्या होगा? तो यानी कि CGPA आपको निकाल के अगर दिखाया जाए तो वो टाइम लग जाएगा। इसका हो जाएगा 4, यानी कि देखो सीधी बात है, ए है और 5 बिंदु में लेके चल रहा है, तो वही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण के संबंध में नहीं है? तो भाई संबंध में नहीं है, फिर नहीं के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अधि विश्लेषण, यानी कि मेगा डाटा, यानी मेगा डाटा बोला, मेगा एनालाइज। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो सबको पता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी MA/CA × 100। MA/CA कहाँ है? तो MA कहाँ है? MA/CA × 100, ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए मापदंड उनकी निम्नलिखित अवस्थाओं में से विकसित किया गया है, तो किसका है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानवीय के समय, यानी कि मानकीकरण के समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। शैक्षणिक प्रबंधन, यानी कि एक तरह से टेक्नोलॉजी की बात कर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करा है। शिक्षा के प्रशिक्षण में आवश्यकता के लिए आधुनिक कौशल और प्रविधि अनुप्रयोग है। यह कथन किसका है? भाई सीधी बात है, जो पुराने ज़माने के टीचर थे उन्हें आज के आगे जब ऑनलाइन पढ़ाने की बात आई तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो वही सब चीज़ें तो तकनीक से जोड़ना, शैक्षिक तकनीकी की बात करें तो ये किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुवन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुविन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण की समझ और कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण संकल्पना है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अन्योन्य क्रियात्मक वीडियो का निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भाई सही नहीं है, इतने सही नहीं है, इतने क्वेश्चन आपको जिसने पेपर बनाया वो नेगेटिव इंसान हो, पूरा सारा का सारा नहीं है। अब नहीं है, एक आधा क्वेश्चन राइट में भी डाल लेता, नहीं है पर सारे क्वेश्चन उसने डाल दिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम शिक्षण की तुलना में सार्थक हो जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किसी पोस्टर का शाब्दिक घटक क्या होगा? तो उस पोस्टर की बात आई तो पोस्टर की बात में आपका हो जाएगा शीर्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बाह्य प्रोग्राम अनुदेशन को निम्नलिखित रूप से भी जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 53 का रेखीय प्रोग्रामिंग अनुदेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आधारित अध्यापन मॉडल का घटक नहीं है? फिर नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण का मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मैथ्स बोलेंगे। ऑडियो विजुअल कह रहा है, ऑडियो विजुअल साधन व्यवहारिक प्रौद्योगिकी तैयार किए गए कार्यों को अनुसंधान और प्रशिक्षण मनोविज्ञान। तो इस हिसाब से पहला किस में आ जाएगा? पहला तो हो जाएगा ऑडियो विजुअल जो होता है हार्डवेयर होता है, ये आ जाएगा हार्डवेयर में। फिर आ जाएगा कौन सा आपका? दूसरा आपका आ जाएगा व्यवहार प्रौद्योगिकी, यानी कि व्यवहार प्रौद्योगिकी किसका चल जाएगा? जब व्यवहार प्रौद्योगिकी आएगा। अच्छा, तो इसमें ये पूछ रहा था कि एक मिनट भाई, इसने क्या करा? पहले का पहला बता दिया, दूसरे अच्छा, तो इसमें वही है, सही छांटना था, तो यानी कि यही आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 क्या कह रहा है? दूरवार्ता शिक्षार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि में निम्नलिखित में कौन सा तत्व योगदान करता है? तो यानी कि दूरवार्ता की बात कर रहा है, तो यानी कि सारे आ जाएंगे। विद्यार्थियों के दिए गए कार्य का उत्तर देना, पाठ्यक्रम की सामग्री करना, और व्यक्तिगत कार्य करना, और हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 क्या कह रहा है? सूक्ष्म अध्यापन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फिर नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव बड़े बड़े हैं इसमें, तो ये हो जाएगा अध्यापन की विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विशेषज्ञ अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, यानी कि इस तरह के जो फिजिकली जो चाइल्ड होते हैं, यानी कि उनकी अनुकल्पना और पाठ्य क्रियात्मक और क्रियाकलाप को अध्ययन करना, यानी कि उसके जो सब मॉडल्स हैं उसको सब कुछ समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम में दृष्टिबाधित बच्चों के अध्यापन के अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या होगा? तो वो हो जाएगा 1/8, यानी कि 1 और 8 का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय निःशुल्क जन वर्ष, यानी कि इंग्लिश में क्या कह रहा है? IYDP, EEF, PWD और RCI। ये RCI इंपॉर्टेंट है, RCI का ध्यान रखना। RCI के ऊपर जो CBT एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑप्शन जो आपका 60 का आ जाएगा। 60 में, चलिए 60 में लेके चलते हैं। अब 60 में सबसे पहले आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय निःशुल्क जन वर्ष, तो ये आपका आ जाएगा 1981, यानी कि ये चला जाएगा 4 नंबर में, और 4 नंबर में जाती है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहले का 4 नंबर। सबके लिए शिक्षा संबंधित विश्व सम्मेलन, तो वो क्या हो जाएगा? 1990। यानी कि एक तरह से PWD वाली बात कर रहे हैं, तो PWD किस में आ जाएगा? PWD आपका आ जाएगा 1995, और RCI आपका आ जाएगा, RCI होगा 1992। RCI या PWD लगा लेना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RCI का क्वेश्चन CTET में भी आया बच्चों, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 61 देखता है। 3 ऐसे विकिरण क्रियाकलाप हैं जिन्होंने मंदितमान बच्चों की ओर जनत का ध्यान दिया है, आकर्षण के, यानी कि इस तरह से जो आकर्षण की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रयास का समन्वय करने और प्रयास करने का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सुदृढ़ करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सामान्य बच्चे के साथ पढ़ाने वाले निःशुल्क, तो वो किसकी बात कर रहा है? समावेशी की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी। सॉरी 1 मिनट, ये पूरी बात कर रहा है। सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले निःशुल्क बच्चे एक ऐसी न्यूनतम प्रविधि, यानी कि प्रतिबंधन वातावरण संबंधी कार्य जिसमें विश्लेषण अध्यापक रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा एकीकृत शिक्षा की बात कर रहा है, यानी कि एकीकृत। देखो सबसे यही हो जाता है कि जब पहला नेट और CTET में सबसे बड़ा यही अंतर है। नेट में आप पहली लाइन पढ़ते ही पूरा आंसर निकाल लोगे, और सॉरी CTET में आप पहली लाइन पढ़ते ही पूरा आंसर निकाल लोगे। नेट में इस तरह का नहीं होता। नेट में अभी गड़बड़ हो जाती। इसका आंसर था बी और मैं लगाने वाला था सी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। विधिक अंतिक, यानी कि जो कम दिखता है उनको, बच्चों को उनके बारे में पूछा है, तो निम्नलिखित रूप से परिभाषित करिए।
जब इनकी बात आएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर्वोत्तम सुधार के बाद बेहतर आँख को 20/70 दृष्टि तीव्र होना। श्रवण बाधित के लिए सर्वोच्चम निकाय है, तो श्रवण बाधित क्या होता है, जो बहरे बच्चे होते हैं, यानी कि जो सुन नहीं सकते, तो उसका हो जाएगा अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये है कहाँ, ये है मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखना, मुंबई महाराष्ट्र में। जो आँखों वाला वो कहाँ पर है, कानों वाला तो आपको पता चल गया, आँखों वाला कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 पुनर्स्थापित कार्य के सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। पुनर्स्थापित की जो बात करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, जो जोड़ा है, यानी कि जोड़े को पूरी गतिशीलता या गति के सीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखता है। 66 है अंधे के शरीर का दुर्लभता, यानी कि सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर जो एक कहाँ गया हमारा, जो दृष्टिबाधित के ऊपर था, ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट में एक चीज़ बताना है। हाँ, ये जो बात है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दृष्टिबाधित जो अंधे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये एक तो आपको पता होगा 6/6 आती है आँख आपकी, और फिर आपसे पूछा जाता है इस तरह की जो कम दिखाई देता है, जिसको यानी दृष्टि दोष है, या फिर इस तरह की जो दोष है, अंधा है, ये 3-4 तरीके। एक तो पूरा अंधा हो गया, एक आँख से दिखता है, एक आँख से नहीं दिखता, फिर हो गया एक बिल्कुल ही क्या नाम से चश्मे के द्वारा दिखता है। तो यानी कि इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए जो बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। आधे शरीर की दुर्लभता, भाई आधे शरीर का जब दुर्लभ होगा तो वो क्या हो जाएगा, पक्षघात, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। एक अंग की दुर्लभता, एक अंग की दुर्लभता क्या हो जाएगा, एक अंग का दुर्लभ हो जाता है एकांग घात, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पक्षघात, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर आ जाता है धड़ सहित सभी 4 अंगों की दुर्लभता, यानी कि धड़ सहित 4 अंगों की चतुर्थ गत, 3 नंबर हो जाएगा। दोनों नीचे के अंग दुर्लभ, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अर्धगत, यानी कि आधा शरीर जो है इसका दुर्लभ है। तो इस हिसाब से लगा लेना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। भारत की नियति उसकी कक्षाओं में आकार ग्रहण कर रही है। डेस्टिनी, 1 मिनट मैं ऊपर लेके चलता हूँ। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द हर क्लासरूम, तो ये किसकी बात आती है, जब डेस्टिनी की बात आ गई। जब इसमें क्वेश्चन आपको देखो, न्यू आपके सामने दोनों एजुकेशन पॉलिसी दी गई है, एनसीएफ दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 वाली एजुकेशन पॉलिसी जो 64 से 65, यानी कि एजुकेशन कमीशन जो था हमारा। और उसके बाद क्या है 60, जब याद रखना एक चीज़ है, एजुकेशन की बात है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो पहले आ जाए 1968, फिर 86, फिर 92, फिर 2020, ये है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं हिंदी में अपना। ओके, हम कहाँ पहुँच गए थे। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किसकी यानी कि याद में मनाया जाता है। भाई जो 11 नवंबर है, 11 नवंबर किसकी याद में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अब शिक्षा दिवस के जो हमारे शिक्षा के जो मंत्रालय के जो प्रमुख थे वो कौन थे, पता है कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो यानी कि शिक्षा मंत्री थे पहले हमारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अध्यापन शिक्षण संस्थान प्रत्यंत किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ये तो आपको सबको पता होगा, जब आपने बीएड करी है, एमएड करी है, तो इसका तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका नेक, और नेक के जो ग्रेडिंग होती है वो किससे होती है, A++ से, A++, फिर A+, फिर A, फिर B++, फिर B+, फिर B, इस तरह से होती है। और पॉइंट क्या होते हैं उसमें, अंक क्या होते हैं, अंक अभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अंक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। समकालिकता अध्यापन शिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए 71 देखते हैं। 71 क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग है आपके। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले आ जाएगा शिक्षा की व्यवस्थीकरण कृत प्रणाली, तो ये हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला होगा, पहला ही हो जाएगा। अनुभव शंकु, तो ये क्या हो जाएगा, एडग्री डेल, यानी कि ये हो जाएगा इधर। योजनाबद्ध अनुदेशन, तो ये योजनाबद्ध हार्वर्ड। और उपदेशात्मक क्या हो जाएगा, उपदेशात्मक हो जाएगा क्राउड, यानी कि इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बैठता है इस हिसाब से ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। अध्यापक व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकक, यानी कि एक कारण कौन सा है, तो कौन सा कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्यक्तित्व का कक्षा में समायोजन का योगदान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। जब बच्चे कक्षा में शरारत या आज्ञा पालन या इस तरह के आज्ञाकारी हो जाते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए या जांच करनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, तो वो होता है अध्यापक को विधि और विषय का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको संभाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। अक्षमतापूर्ण बच्चे को के साथ कार्य करने वाले अध्यापक को उनके नाम किसके साथ पंजीकृत करने चाहिए, तो करने चाहिए वो हो जाएगा RCI, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अक्षमतापूर्ण जो बच्चे होंगे तो उसके लिए यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अध्यापक के कार्य विश्लेषण में, यानी कि टास्क एनालिसिस, एक मिनट हिंदी में ये इधर का ना, टास्क एनालाइजेशन, तो क्या कह रहा है में आवश्यक होता है, तो किसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अंतर्वस्तु और शिक्षण शास्त्र और प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके एजुकेशन के पेपर 3 के कौन से जून 2014 के पेपर के आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।